हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जयंती के मौके पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस कार्यालय शिमला में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने भी पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठाई। देखो, अभी तो चुनाव का पहला चरण हुआ है। जब नॉमिनेशन होता है पहला चरण होता है, अभी दूसरा और 3-4 चरण होते हैं कोई भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो अभी तक हमारा ये मानना है कि हम ये तीनों बाई इलेक्शन जीतेंगे और पूरे तीनों बाई इलेक्शंस में हमारा कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए नोटों का इस्तेमाल किया, और ये भी पहला केस है कि 3 आज़ाद विधायक इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का कर रहे हैं। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि 5 साल के लिए आपको विधायक बनाकर जनता ने भेजा था, अगर कांग्रेस पार्टी उनका काम नहीं कर रही थी, कांग्रेस की सरकार उनका काम नहीं कर रही थी, तो इस बात का वो जवाब दे। वो बीजेपी में बैठ जाते थे। अब तो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार कांग्रेस की है जिसको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। तो ये पूछा जाना चाहिए कि अगर आप जीत भी गए तो भी कौन से आपके काम हो रहे होंगे, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की है। तो ये संबंध अगर आज़ाद रह के कुछ नाराजगी हमसे रहती, बाद में कुछ हमारे साथ संबंध करते तो ज़्यादा काम होने थे। तो ये समझ नहीं आया कि इतिहास में ऐसा पहला ये केस है जिसमें आज़ाद प्रत्याशी इस्तीफा दे रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के काम अच्छे नहीं थे तो वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ विपक्ष में बैठ जाते। ये बड़ी विडंबना है। और ये जनता ने उनको ना कांग्रेस, जब उनको जिताकर भेजा था तो उन्होंने जब तीनों निर्दलीय जीत कर आए तो उन्होंने कांग्रेस को भी नकारा वहाँ की जनता ने और बीजेपी को भी नकारा, और ये सोचकर उनको आज़ाद जिताया कि ये कोई भी सरकार होगी उसमें सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, उनसे ये काम करवाएंगे। तो ये करवाने में नाकाम रहे। अगर विपक्ष में बैठना ही था, बीजेपी के साथ जाना ही था, तो इस्तीफा क्यों दिया, वैसे ही बैठ जाते। ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।